न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरण। परम आदरणीय भगवान, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। परमात्मा की विशेष कृपा है कि आज आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होने में समर्थ हुए। विशेष रूप से आज नवरात्र संबंधी पूजा आरंभ कर रहे हैं। कथा वार्ता का समय है। अभी प्रातःकालीन समय में पूजा की गई, यज्ञ किया गया, चंडी होमम किया गया और चंडी होमम द्वारा पराशक्ति जगत जननी जगदम्बा माता को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। अभी कथा का समय है। जगत जननी जगदम्बा माता के चरित्रों से हमें ज्ञान मिलता है। देखिए भगवान, संसार में प्रत्येक मनुष्य को सत्संग चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सत्संग के बिना प्रगतिशील हो पाएगा। और यहाँ तक कि परमात्मा की खोज के लिए जब निकलेंगे, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहेंगे जीवन में, तो हमको सत्संग की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा गया है, संतों ने बताया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता मनुष्य को। अच्छे और बुरे की पहचान अगर हम करना चाहेंगे भगवान, तो हमको अच्छे संग में आना चाहिए, सत्संगति में आना चाहिए। जहाँ किसी के यहाँ अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, मनुष्य सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनुभव का भी योगदान रहता है। अनुभव के माध्यम से भी मनुष्य ज्ञानी बन सकता है। तो सत्संग का अर्थ यहाँ यह है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लाइन ऑफ एक्टिविटी में, किसी भी कर्म क्षेत्र में यदि हम प्रगति करना चाहेंगे, तो उस कर्म क्षेत्र के आधार पर, उस कर्म क्षेत्र से संबंधित कार्य अथवा गतिविधि के लिए मनुष्य को अच्छे लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। इसलिए कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक का अर्थ यह है कि अच्छे और बुरे की पहचान एक दृष्टि में ही मनुष्य को पता चल जाना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसके लिए। मनुष्य अकेले जीता है अपने घर में, पारिवारिक जन के साथ जीता है, समाज में मनुष्य जीता है। जिस समाज में हम जी रहे हैं भक्तगण, इस समाज में हमको एक दृष्टि में ही जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा अनुसार पता चल जाना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। अच्छे और बुरे की पहचान की जब क्षमता हो जाती है हम में, तो कहते हैं कि हम में विवेक शक्ति हो जाती है। अगर विवेक शक्ति नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य भटक भी सकता है, बुरे को अच्छा भी कह सकता है और अच्छे को बुरा भी कह सकता है। इसलिए भक्तगण, संसार में अगर हम
सत्संग में रहेंगे तो हमें अच्छे का भी ज्ञान होगा और बुरे का भी ज्ञान होगा। अगर नहीं जानेंगे कि यह चीज हमारे लिए बुरी है तो हम उससे दूर नहीं होंगे, उसके साथ रहेंगे, उसी जंजाल में पड़े रहेंगे। कभी कभी कोई अच्छा है लेकिन हम उसको बुरा मान सकते हैं, कभी कोई बुरा भी है तो उसको अच्छा मान सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सत्संग के बिना हमको यह ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन सत्संग कैसे मिलता है हमें भक्तगण? तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, कि परमात्मा की कृपा के बिना भी हमें सत्संग नहीं मिलता। तो परमात्मा कब कृपा करेंगे भक्तगण? परमात्मा उस समय कृपा करेंगे जब हम उनकी शरण में आएंगे, जब हम उनका भजन करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे। यही नहीं बल्कि उनके बताए हुए मार्ग को अपनाएंगे। इसलिए कहा गया है मनुष्य को सत्संगी होना चाहिए। सत्संग में आने पर मनुष्य को ज्ञान भी प्राप्त होता है, मनुष्य को कर्मयोगी बनने का भी विचार होता है, मनुष्य को कर्मयोग संबंधी ज्ञान होता है, मनुष्य कर्मयोगी भी बन जाता है और अपने कर्म को श्रद्धापूर्वक संपन्न करता है और सफल भी हो जाता है। सत्संग में आने से मनुष्य राजयोगी भी बन सकता है, सत्संग में आने से मनुष्य हठयोगी भी बन सकता है, जो हमारे लिए आवश्यक है। व्यायाम करना, योग अभ्यास करना, पद्मासन का प्रयोग करना, अन्य आसनों का प्रयोग करना भी हमारे लिए परम आवश्यक है भक्तगण। और सत्संग में आने से इसका भी ज्ञान हो जाता है हमें। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में जैसे वर्णन है भक्ति योग का, तो भक्ति रस की भी अनुभूति होने लगती है सत्संग में आने पर। इसलिए यहां बताया जाता है भक्तगण कि मनुष्य के लिए सत्संग परम आवश्यक है। और आज आप लोग यहाँ उपस्थित है सत्संग में, आप लोगों का अहोभाग्य है। इसलिए जो है सो कि कथा रूपी गंगा में पदार्पण करने से पहले आप लोगों को समझ लेना है कि परमात्मा की विशेष कृपा आप सब पर है, हम सब पर परमात्मा की विशेष कृपा है, अन्यथा आज हम यहाँ उपस्थित नहीं हो पाते। देखिए भगवान, दूरदर्शन के माध्यम से और टेक्नोलॉजी आधुनिकतम उपकरणों के माध्यम से आज दूर तक प्रचार प्रसार किया जा सकता है। और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो लोग घर में भी बैठे हुए हैं अभी, उन तक कथा पहुँच जाएगी और घर में बैठे बैठे भी कथा श्रवण करेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे, उनको आनंद की अनुभूति होगी। तो परम आदरणीय भक्तगण, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है अभी, इसलिए इस अवसर को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए जीवन से। रही बात दुर्गा पूजा की, तो प्रति साल प्रति वर्ष मनुष्य पूजा करता है और बार बार वही प्रश्न करता है कि क्यों पूजा करेंगे। पूजा के समय मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा आहार बनाना है, कैसा भोजन करना है, कैसा पानी पीना है या नहीं पीना है, मनुष्य प्रश्न करता रहता है। इसलिए इन प्रश्नों का भी उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा इस प्रकरण के आधार पर। जो प्रकरण है आज का, इस प्रकरण के आधार पर आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर भी अवश्य मिल जाएगा। तो परम आदरणीय भगवान, मनुष्य कहता है कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है या बिल्कुल नहीं खाना है। कहां तक इस बात से आप लोग सहमत हैं कि कुछ ही नहीं खाना चाहिए? देखिए भगवान, कथा वार्ता के आधार पर यहाँ जो प्रथम प्रसंग आ रहा है वो है श्री दुर्गा सप्तशती से पहले है अंबिका स्तुति, जिसको हम कहते हैं अंबा स्तुति। यहाँ एक विशेष प्रार्थना है भगवान। पूर्व काल में राक्षस लोग अत्याचार कर रहे थे, महिषासुर नामक राक्षस अत्याचार कर रहा था और अनेकों राक्षस भी थे अत्याचार करने वाले लोग।
संघर्ष कर रहे थे, अनेकों प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए थे और उनको पता नहीं चल रहा था कि कैसे उस समस्या अथवा उन समस्याओं से वे निकलेंगे। तो आज भी यदि विचार करेंगे तो संसार में एक भी ऐसा मानव नहीं है जो कह सकता है कि उसके जीवन में कभी समस्या नहीं आई। हमारे जीवन में अगर समस्या आ भी रही है भक्तगण, तो सॉल्यूशंस कैसे लाएंगे? कौन सॉल्यूशन देने वाला है आपको? तो यहाँ देवताओं के जीवन में जब समस्या आई थी तो उन्होंने पराशक्ति को पुकारा, और पराशक्ति डिवाइन एनर्जी जो है, पराशक्ति जो परमात्मा का स्वरूप है, शांति स्वरूपिणी जो है, ब्रह्म स्वरूपिणी जो है, उनका जब स्मरण किया गया, परमात्मा का जब स्मरण किया गया, तो परमात्मा जैसे अनेकों अवतार लेते रहते हैं। कभी श्री राम के रूप में अवतरित हुए, कभी श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, वही शिव के रूप में अवतरित हुए, ज्योतिर्लिंगम के रूप में अवतरित हुए, अनेकों प्रकार से उनका अवतार हुआ। कभी उनका शरीर, आधा शरीर स्त्री का था और कहीं कहीं जो है सो कि आधा शरीर पुरुष का भी हुआ, बोलते हैं अर्धनारीश्वर रूप में भी वो प्रकट हुए, और कहीं कहीं आधा शरीर मनुष्य का हुआ और आधा शरीर पशु का हुआ। जैसे हम बोलते हैं कि परमात्मा का एक अवतार हुआ, नरसिंह अवतार। तो परम आदरणीय भक्तगण, यही परमात्मा जब आधा शरीर पशु का बना सकते हैं, तो यही परमात्मा पूरा शरीर स्त्री का भी बना सकते हैं, और यही परमात्मा पूरा शरीर मछली का भी बना चुके थे। मीन अवतार में मीन अवतार लेकर वे आए हुए थे पूरे जगत की रक्षा करने के लिए, पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ बताया जा रहा है कि महिषासुर नामक राक्षस जब अत्याचार कर रहा था, जब देवताओं ने पुकारा, तो उस समय देवी तो प्रकट होकर राक्षसों का अंत कर चुकी थी। लेकिन फिर भी इससे पहले एक बार भगवान शिव ने प्रश्न पूछा कि हे देवी, आप कोई उपाय बताइए स्वयं कि जिससे प्राणियों का कल्याण हो सकता है, विशेषकर कलयुग में। देखिए, अनेकों बार भगवान शिव और पार्वती माता के बीच संवाद तो होता रहता है, लेकिन एक बार भगवान कहते हैं, श्री शिववाच देवी त्वं भक्ते सुलभे सर्वकार्य विधायिनी, कलौ किं कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ है। सुलभ का अर्थ यह है कि भक्त लोग एक्सेसिबल हैं आपसे, आप तक भक्त लोग पहुंच सकते हैं। और भक्त लोग जो भगवान के भक्त नहीं है, वे तो भगवान के धाम में आना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन आप लोग तो भक्त हैं, इसलिए यहाँ आए हुए हैं, पर जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में उपस्थित है भक्तगण। इसलिए यहाँ कहा जाता है, शिवजी ने जब प्रश्न पूछा कि सर्व कार्य विधायिनी, आप तो भक्तों के लिए सुलभ हैं और सब भक्तों के समस्त कार्यों को संपन्न करने के लिए आप उपस्थित हैं शक्ति के रूप में। तो आप बताइए कि कलिकाल में, कलयुग में भक्तों की कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई उपाय हो तो आप बताइए अपनी वाणी द्वारा। देखिए भगवान यहाँ कहते हैं कलयुग। शिवजी को पता था कि कलिकाल में अनेकों प्रकार की समस्याएं होगी। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग। तो कलयुग में अनेकों प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं भक्तगण। कलह होता रहता है, उपद्रव होता रहता है, अनबन होता रहता है, अनबन, डिस्कशंस, क्वारल्स, अशांति फैल जाती है। तो यहाँ शिवजी ने जब प्रश्न पूछा देवी माँ से कि आप ही बताइए क्या उपाय हो सकता है,
कि जिससे भक्तों के जीवन में सुख और शांति भी हो। और हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में शांति हो। तो फिर यहाँ कहते हैं, देवी जी यहाँ बताती है कि आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और आपका जो प्रेम है, आपके प्रेम के कारण, मेरे ऊपर जो आपका प्रेम है, तो आपके प्रेम के कारण मैं यह उत्तर अवश्य दूंगी। इस प्रकार जगत जननी जगदम्बा माता ने बताया। फिर कहती हैं कि वो जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, जो उपाय देना चाहती हूँ मैं, वह उपाय क्या है? अम्बा स्तुति। उसको बोलते हैं अंबिका स्तुति। इसी को हम बोलते हैं सप्तश्लोकी, श्री दुर्गा सप्तश्लोकी। देखिए भगवान, जो श्री दुर्गा सप्तशती है, इसमें सप्त कहते हैं 7 को, शती कहते हैं 100 को। तो इसमें 700 श्लोक हैं। इन 7 श्लोकों के अलावा और अनेक स्तुतियां हैं, अनेक प्रार्थनाएं हैं, अनेक वर्ड्स हैं, अनेक अनुच्छेद हैं। लेकिन विशेषकर जो चरित्र है 13 अध्यायों में, इनमें 700 श्लोक हैं। सभी लोग 700 श्लोकों को याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन देवी ने कहा कि इन 700 श्लोकों को जानते हुए या नहीं भी जानते हुए, जो व्यक्ति कम से कम 7 श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति करता है, तो उनको प्रसन्नता होती है। तो ये कौन से 7 श्लोक हैं? पहला श्लोक है, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बोलिए, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जगत जननी जगदम्बा माता, जो पूरे संसार की माता है, पूरे संसार, पूरे जगत की जो माता है भगवान, यही माता हमें बताती है कि जिस स्तुति से ऋषियों ने, देवताओं ने उन्हें प्रसन्न किया था, वो है ज्ञान नाम अपचेतांसी। उन 7 श्लोकों में एक श्लोक है। तो क्यों यहाँ कहा गया है ज्ञानी नाम अपि चेतांसी? कि ज्ञानियों के भी चित्त को आकर्षित करने वाली है, वे इन्फ्लुएंस करने वाली है, प्रभावित करने वाली है। देखिए, कभी कभी ज्ञानी लोग जो होते हैं, किसी क्षेत्र में कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत अनुभवी भी हो सकता है, सोचता होगा कि बहुत जानता है, तो देवी जी को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अच्छी तरह से अपने कार्य को संपन्न करेंगे, लेकिन अहंकार के बिना नहीं, आरोगेंस को त्याग कर, छल कपट को त्याग कर यदि हम अपने कार्य को संपन्न करना चाहेंगे भगवान, तो देवी जी हम पर प्रसन्न रहेगी। लेकिन जिस दिन हम बोलेंगे कि हम बहुत अच्छा पकाना जानते हैं और बहुत अच्छा भोजन तैयार कर सकते हैं, हो सकता है कि उसी दिन आप भूल जाएंगे कुछ उसमें, कि जिससे आप ही को भोजन अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मनुष्य के अंतःकरण में भी यदि किसी प्रकार का अहंकार है, किसी प्रकार का ईगो है, किसी प्रकार से घमंड भी है, तो देवी जी को अच्छा नहीं लगता। विशेषकर यदि भक्तों में अहंकार है, तो देवी जी को तो डबल प्रसन्नता नहीं होती, प्रसन्नता बिल्कुल नहीं होती। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, देवी जी चाहती हैं कि भक्तों में सरलता हो, सिंप्लिसिटी हो, और नवधा भक्ति में एक भक्ति है सरलता, सिंप्लिसिटी। कहते हैं विद्या ददाति विनयम। जिस फील्ड में, वॉट एवर बी योर फील्ड, वॉट एवर बी योर लाइन ऑफ एक्टिविटी, अगर आप में सिंपलिसिटी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप सिंपल हैं, तो ऐसी स्थिति में देवी जी को प्रसन्नता होती है। तो यहां कहते हैं ज्ञानी लोग जो होते हैं, तो किस प्रकार के ज्ञानी? अगर आप ब्रह्मज्ञानी हैं, चाहे आत्मज्ञानी हैं, किसी प्रकार के ज्ञानी हैं, आप कर्मयोगी हैं,
राजयोगी हैं या भक्ति पथ पर हैं, किसी प्रकार से यदि आप ज्ञानी हैं, लेकिन देवी जी आपकी बुद्धि तक भी पहुंच सकती है। इसलिए कहा गया है ज्ञानियों के भी चित्त को भी आकर्षित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। फिर कहते हैं बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। देवी जी चाहेगी तो हमारे मन को भी आकर्षित कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। अगर हम माया में रहना चाहते हैं, अंधकार में रहना चाहते हैं, तो अंधकार में हमें ढकेल भी सकती है, इल्यूजन में हमें ढकेल भी सकती है। इसीलिए कहा गया है बलादाकृष्य, बलपूर्वक हमें खींच सकती है, हमें फेंक भी सकती है उधर और वहां से खींच भी सकती है। बलादाकृष्य, बलपूर्वक। जैसे एक मोटर अपान हुआ है रास्ते पर, एक ब्रेकडाउन हो गया, जो हिमोक्रिया है वो आया हुआ है अभी तो उसको घसीट के ले जा सकता है, उठा के रख सकता है व्हीकल में दूसरे सिस्टम में ले जाने के लिए, या तो उसको बाजार भी सकता है, उसको फेंक भी सकता है नीचे। तो कहने का भाव यहाँ यह है भगवान उसको घुमा घुमा के भी ले जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भगवान कि ज्ञानी लोग अगर अहंकारी हो जाएंगे कि बहुत जानते हैं, तभी बहुत गलतियां करने लगेंगे, अनेकों प्रकार से दोष छुटता जाएगा, अहंकार होता जाएगा उनमें। लेकिन बलादाकृष्य मोहाय, अगर मोह में डालना है अनुभव प्राप्त कराने के लिए, तो हमको एकदम से ब्रश भी कर सकती है। जैसे साबुन से आप कपड़ों को धोते हैं, साफ करते हैं, इसी प्रकार झपला झपला कर देवी जी उनके भक्तों को ठीक करती है, झपला झपला कर साफ करती है, हमारे वस्त्रों को जैसे हम साफ करते हैं। इसलिए प्रथम श्लोक में जो मैं बता रहा हूं अभी, इसका क्या संबंध है भक्तगण हमारे धर्म ग्रंथ से, इसका क्या संबंध है इस स्तुति से? तो आज प्रथम रात्रि है भक्तगण और प्रथम दिन भी है। तो कहते हैं अनेकों रूप है जगत जननी जगदम्बा माता के। एक रूप है, पहले दिन में हम कहते हैं आज कि शैलपुत्री देवी के रूप में भी वे प्रकट हुई थी, अथवा शैलपुत्री नाम से भी हम उनकी अर्चना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। देवी कवच में आया हुआ है प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुशभांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। तो शैलपुत्री देवी कौन है भक्तगण? तो शैलपुत्री देवी हिमांचल की पुत्री है वे, और यही पार्वती के रूप में भी जानी जाती है। लेकिन यहाँ शैलपुत्री देवी जो है, विशेषकर इसका यहाँ प्रकरण यह है कि वे मूलाधार चक्र, हमारे शरीर के अंदर जो चक्र है भक्तगण, जो 7 चक्र है, जन्म से लेकर अगर आप विचार करेंगे तो जो स्पाइनल कोड, स्पाइनल जो होता है हमारे शरीर में, जो मेरुदंड होता है, मेरुदंड, तो उसके नीचे में जो होता है विशेषकर जो भाग रूट होता है, रूट चक्र, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, इन चक्रों में जो सबसे नीचे चक्र होता है उसको बोलते हैं रूट चक्र, अंग्रेजी में ROOT, रूट चक्र, वही बाज है रूट चक्र। और मूल बोलते हैं मूल आधार चक्र। जितने भी है हमारे मेरुदंड में, अथवा ये जो स्पाइनल कॉलन होता है, स्पाइनल दंड जो होता है पीछे, हर एक चक्र स्थित है अलग अलग। जैसे मूलाधार चक्र है, इसी प्रकार नेवल चक्र भी होता है, हार्ट चक्र भी होता है, थ्रोट चक्र भी होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, प्रथमम शैलपुत्री, आज शैलपुत्री देवी की पूजा हम करते हैं विशेष रूप से। जगत जननी जगदम्बा माता तो सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, लेकिन फिर भी शैलपुत्री नाम से जब उनकी अर्चना करते हैं और वे जब मूलाधार चक्र की अधिष्ठान देवी है,
तो ऐसी स्थिति में भक्तगण हमारा जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, वो एक्टिवेटेड भी हो सकता है, एक्टिवेटेड भी हो सकता है और इनर्जाइज्ड भी हो सकता है। उसमें दिव्यता आ सकती है, उसमें डिविनिटी आ सकती है, उसमें डिवाइन फोर्स भी आ सकता है। तो इसका क्या कनेक्शन है इस श्लोक से? ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। देखिए भगवान, मनुष्य में बहुत सी इच्छाएं कभी होने लगती हैं और मनुष्य अगर अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता तो इंद्रियां भगाते हैं उसको, राइट? इसी प्रकार कहते हैं यहाँ एभिस्तवैष्टमां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। देवी जी ने स्वयं बताया है 12वें अध्याय में कि जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है, इंद्रियों को वश में रखते हुए, आंखों को वश में रखते हुए, कानों को वश में रखते हुए, जीभ को वश में रखते हुए, पूरे अन्य इंद्रिय जो है सबको वश में रखते हुए जब मनुष्य सत्संग करता है, पूजा करता है, देवी जी के नाम का स्मरण करता है, तो देवी जी क्या करती है? तस्याम सकलाम बाधाम नाशयिष्यामि संशयम्। देवी जी कहती है कि इसमें कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं, कोई शंका नहीं। वे क्या करती है? कोई संशय नहीं, वे भक्तों, इस प्रकार के भक्तों की समस्त बाधाओं को दूर कर देती है। एक भी बाधा ऐसी नहीं है कि देवी जी दूर नहीं कर सकती। प्रत्येक बाधा का एक उपाय होता है लेकिन इंद्रियों को जब तक वश में नहीं करेंगे और देवी जी के आगे आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, अपने मन को यदि समर्पित नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि बहुत जानते हैं, बहुत आप में ज्ञान है, आप सब कुछ कर सकते हैं, तभी फेल हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को कभी अटेंटिव होना चाहिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, जब रूट चक्र बंद रहता है, जो 7 चक्रास हमारे अंदर है, जो जब ये बंद रहते हैं, या तो एक चक्र रूट चक्र ही यदि मेन है इसमें, अगर ये बंद रहता है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य में अनेकों प्रकार के डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी होने लगती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं। मनुष्य अनेकों प्रकार से आचरण करता है कि जिससे लगता है कि कुछ डिसऑर्डर है। मनुष्य में क्रोध भी आने लगता है, इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती, अनेकों प्रकार की इच्छाएं हो जाती है मनुष्य में। जब जो रूट चक्र बंद रहता है तो अनेकों प्रकार की इच्छाएं होने लगती हैं, अनेकों प्रकार के डिजायर्स होने लगते हैं भक्तों में, जो परमात्मा से दूर ले जाता है आपको और आपको माया रूपी समुद्र में ले जाता है। अनेकों प्रकार के ऐसे विचार होने लगते हैं कि जिससे हम लोग माया रूपी समुद्र में डूबने लगते हैं, डूबने लगते हैं, डूबने लगते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहाँ कहा गया है कि प्रथम रात्रि में शैलपुत्री देवी की हम यदि पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, बोलिए ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, या अन्य मंत्र बोलेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या तो अन्य मंत्र बोलेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं ह्रीं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल सं लं क्षं फट् स्वाहा। अब देखिए ये बीज मंत्र है भक्तगण, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का बीज मंत्र है ये, और इस बीज मंत्र में अनेकों बीज मंत्र है, अनेकों मंत्र है इसमें। एक श्लोक में, एक मंत्र में ही अनेकों पार्ट्स हैं। इसमें एक शब्द आता है लम,
क्या बोला मैं, क्या बताता हूं, कौन सा शब्द, लम। तो जो मूलाधार चक्र है भगवान, मूलाधार चक्र की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो रूट चक्र है, इसका मंत्र भी लम है। क्या नाम है, क्या मंत्र है, लम। तो जब हम बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड, सभी लोग बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, ओम ग्लौं हूं क्लीं ज्यूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण भी यदि आप करेंगे तो इससे जो हमारे शरीर के अंदर जो चक्रास है, प्रत्येक चक्र की जो देवियां हैं, सब प्रसन्न हो जाती है, सब एक्टिवेटेड होने लगेंगे। तो लम शब्द जो आता है इसमें, इससे मूलाधार चक्र की जो अधिष्ठात्री देवी है प्रसन्न हो जाती है। जब प्रसन्न हो जाती है तो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं हमें, जो मेंटल इम्बैलेंस होने लगता है, इम्बैलेंस, ये सब अपने आप संशोधित हो जाते हैं, रेक्टिफाइड हो जाते हैं और कहीं भटकना भी नहीं चाहिए। देखिए स्पिरिचुअलिटी में, मंत्रों में किस प्रकार की अद्भुत शक्ति है कि आप बैठ के मंत्र जाप जब करेंगे तो इन मंत्रों से भी अनेकों प्रकार से हमें समाधान मिलता है, हमें अनेकों प्रकार से सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। तो मूलाधार चक्र परम आवश्यक चक्र है भगवान। अब मैंने कहा इसमें प्रथम श्लोक में जो समझा रहा हूं, अभी क्या बताया मैंने, बलादा बोलते हैं ना, ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा, बलादा, बलादा बोलते हैं ना, बलपूर्वक देवी जी क्या करती है, बलादाकृष्य आकर्षित करती है, फिर कहाँ प्रवेश कराती है, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र बंद है भगवान और सत्संग में नहीं आ रहा है, सत्संगति उसको प्रिय नहीं, हरि कथा प्रिय नहीं, भजन भी प्रिय नहीं, संतों की वाणी भी प्रिय नहीं, तो ऐसी स्थिति में मूलाधार चक्र के बंद होने के कारण देवी जी उसको महामाया में और ढकेल देती है, छोड़ देती है महामाया में, और उसको मोह भी होने लगता है, अटैचमेंट भी होने लगता है इस संसार में। जिस संसार में हम जी रहे हैं भगवान, धीरे 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 सत्संग के माध्यम से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि शरीर नाशवान है, शरीर नहीं रहेगा हरदम, और शरीर के अंदर जो आत्मा है, यह आत्मा मरने वाली नहीं है, आत्मा इटर्नल है, और आत्मा जो है परम पिता परमेश्वर का ही अंश है, ईश्वर का अंश है। इसलिए भगवान जब मनुष्य सत्संग करता रहता है, और 9 दिनों तक यदि आप सत्संग करते रहेंगे, यज्ञ करते रहेंगे, तो डिवाइनिटी की जागृति जो होती है, जो फ्रीक्वेंस मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी की, यज्ञों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तो इन मंत्रों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है, हमारे इंद्रियों पर भी पड़ता है, और हमारे जो चक्र है, इन चक्रों पर भी इन डिवाइन शक्ति का प्रभाव पड़ता है भगवान। इसलिए कहा गया है हमको खूब यज्ञ के साथ भजन भी करना है। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तो प्रथम श्लोक में जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं बताती है, जो अभी बताया गया कि महामाया ला भी सकती है हमारे जीवन में, और महामाया को वे हटा भी सकती है। फिर इसी प्रकार दूसरा श्लोक क्या है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थली स्मृतामपि मतीमशुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या
सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चिंता। दुर्गे स्मृता शब्द यहां लिखा गया है। स्मृता का अर्थ है जो स्मरण करता है उनका। हम जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के साथ साथ उनको याद भी करते हैं, उनका स्मरण भी करते हैं। कथा सुन रहे हैं तो उन्हीं के विषय में बोल रहे हैं अभी, तब भी उनको याद करते हैं, चाहे हमने उनको कभी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी एक विचार चला आता है कि कोई स्वरूप है उनका। इसलिए भगवान मंत्रों के माध्यम से हम उनका स्मरण भी कर लेते हैं। आपने कभी किसी को देखा नहीं, लेकिन फोन के माध्यम से बात कर रहे हैं किसी से, तो जैसे ही आप उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे या किसी को बताएंगे उसके बारे में, चाहे वह व्यक्ति अनजान है, आपने उसको कभी नहीं देखा है, लेकिन उससे सिर्फ आपने बातें की है, तो भी आप उसका स्मरण कर लेते हैं। यू रिमेंबर द पर्सन, राइट। चाहे आप उसको जानते भी नहीं है, वह व्यक्ति अमेरिका में है या लंदन में है, लेकिन उससे बात हुई फोन के माध्यम से, तो आप रिमेंबर करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान यहां बताया जा रहा है, जो व्यक्ति प्रसन्न मन से उनको याद करता है, अभी जैसे भजनों के माध्यम से भक्तों ने उनको संतुष्ट किया, इसी प्रकार भगवान जो व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है। स्तुति सिर्फ यज्ञ ही नहीं है, स्तुति सिर्फ भजन ही नहीं है, स्तुति है पढ़ना भी, कथा श्रवण करना भी। नवधा भक्ति में एक है हरि कथा स्मरण करना, हरि कथा पढ़ना, मंत्रों का जप करना, हरि कीर्तन करना। तो परम आदरणीय भगवान जो व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होता है उसके जीवन में। देवी जी बताती है, आप स्मरण करने पर, मतलब कि देवताओं ने स्तुति की थी उनकी, देवी की स्तुति की थी, कहा कि हे मां दुर्गे, जो आपका स्मरण करता है तो आप क्या करती हैं, आप उस व्यक्ति के भय को भी दूर कर देती है। यदि आप किसी समस्या में पड़ रहे हैं, छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, तो अक्सर मनुष्य भूल जाता है परमात्मा को, लेकिन जिस दिन आप उनको याद कर लेंगे, एक प्रॉब्लम आ रहा है, आपने कहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, हे मातेश्वरी आप ही हमें उपाय दीजिए, तो फौरन उपाय निकल आता है उसका। इसलिए कहा गया है उनका स्मरण आवश्यक है भगवान। तो कहते हैं जो उनका स्मरण करता है तो भय भी दूर कर देती है देवी। और जो स्वस्थ पुरुष, मतलब कि हेल्दी लोग, जो उनका स्मरण करते हैं तो देवी जी ऐसे व्यक्तियों को क्या करती है, सद्बुद्धि प्रदान करती है। ऐसे व्यक्तियों को वे सद्बुद्धि देती है, अच्छी बुद्धि देती है। बोलते हैं ना, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां अच्छी बुद्धि होती है, अच्छा विचार होता है, वहां प्रगति ही प्रगति होती है, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होता है। और जहां खराब मति हो जाती है तो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो यहाँ कहते हैं कि हे देवी, ऋषियों ने, देवताओं ने प्रार्थना की थी कि हे देवी आप दुख भी दूर कर सकती हैं। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या, कहते हैं कि हे देवी, दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। कि हे देवी आप दुख भी दूर कर सकती हैं, गरीबी दशा भी दूर कर देती है। आप सब कारणों के भी कारण है। यू आर द कोज ऑफ ऑल कोजेस। तो जो व्यक्ति इस श्लोक को याद करता है, इस श्लोक से भी देवी जी की स्तुति करता है, तो देवी जी और प्रसन्न हो जाती है। लेकिन श्लोकों को ऐसे ही बांचेंगे तो कुछ नहीं है उसमें। उसको आप पढ़ लीजिए, पहले उसका अर्थ पढ़ लीजिए, नीचे क्या लिखा हुआ है उसमें। फिर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही बोलिए, वे समझती है इंग्लिश। हिंदी में है तो हिंदी ही में बोलिए।
और संस्कृत में आप उसका अर्थ समझ रहे हैं तब उसका उच्चारण कीजिए। नहीं समझेंगे उसका अर्थ और यदि आप उच्चारण करेंगे तो ऐसी स्थिति में भक्तगण वो दिव्यता नहीं आ सकती। तो कहते हैं आगे, तीसरा श्लोक क्या है भक्तगण? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि हे देवी, आप समस्त भक्तों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए आप जो है सो कि मंगल लाने वाली है, हर प्रकार से आप अच्छा करने वाली है, मंगल लाने वाली है, आप मंगल कर्त्री हैं, आप मंगल प्रदान करने वाली है। जैसे गणेश जी के रूप, गणेश जी जो है मंगल करता है, मंगल करने वाले हैं, इसी प्रकार आप जो है मंगल प्रदान करने वाली हैं। आपको शिवे नाम से भी हम पुकारते हैं, आप शिव के साथ हैं, इसलिए आप शिवे नाम से भी जानी जाती है। और आप सर्वार्थ साधिके बोलते हैं ना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। दो अर्थ क्या है भगवान? 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो प्रथम दिन में ही यदि हमारा मूलाधार चक्र संशोधित हो जाता है, देवी जी प्रसन्न होकर इस मूलाधार चक्र को जागृत कर देती है, एक्टिवेटेड कर देती है, तो ऐसी स्थिति में भक्तगण हम अनेकों प्रकार की कुइच्छाओं में नहीं जाएंगे, भटकेंगे नहीं इधर उधर स्वार्थ सिद्धि के लिए, अथवा ऐसे ही मन में जो इच्छा चली आती है उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम भटकेंगे नहीं इधर उधर। मन लग जाएगा परमात्मा के चरणों में, जगत जननी जगदम्बा माता के चरणों में मन लग जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जो तीसरा श्लोक इसमें है, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस प्रकार की हे अंबिके, आप 3 नेत्रों वाली हैं, दिव्य नेत्र आपका खुला हुआ है, इसलिए हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इस भावना से जो इस श्लोक का उच्चारण भी करता है, सभी लोग जानते होंगे इस श्लोक को, सभी लोग बोलते हैं मेरे ख्याल से, मेरे विचार अनुकूल, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लेकिन हो सकता है इसको अच्छी तरह से आप नहीं जानते होंगे कि क्या बोल रहे हैं जगत जननी जगदम्बा माता को, इसीलिए मैंने इस अध्याय में आप लोगों को बताना उचित समझा कि जिससे आपका कल्याण हो। आगे जब आप इस श्लोक का उच्चारण करेंगे तो भली भांति समझेंगे कि क्या बता रहे हैं देवी जी को, आप क्या बोलना चाहते हैं। कि हे देवी, आप जो हमें धार्मिक बना सकती हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकती हैं, आप जो है सो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस ला सकती है जीवन में, फिनेंशियल प्रोग्रेस भी आप ला सकती है, अर्थ ला सकती है जीवन में, देश में, गांव में, घर में, समाज में, और आप मोक्ष भी प्रदान कराने वाली है। आप मोक्ष प्रदान कराने वाली है। देखिए भगवान, जिस संसार में हम आए हुए हैं, संसार को छोड़कर हमें जाना चाहिए। एक दिन मर जाएगा शरीर, शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा को कहाँ जाना है तो यही बता रहा हूं मैं। देवी जी ऐसी कृपा करती है कि आत्मा को मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है, लिबरेशन हो जाता है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के चक्र में से आत्मा निकल जाती है, मुक्त हो जाती है। ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल जो होता रहता है, 8,400,000 स्पीशीज ऑफ लाइफ जो है भक्तगण, इससे आत्मा मुक्त हो जाती है। जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आत्मा मुक्त होने वाली नहीं है। देखिए भगवान, अगर हम अपने शरीर को मार देंगे, कुछ लोग समस्याओं से जब घिरे हुए होते हैं तो सोचते हैं कि अपने आप को अब मार देंगे। कोई व्यक्ति सुसाइड कर देता है, तो क्या ये अच्छा है क्या? देखिए भगवान ने हमें शरीर दिया है जीने के लिए। समस्या यदि आ रही है तो देवी जी ही की शरण में जाइए। भगवान ने जब हमें एक सिम कार्ड दिया है, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है भगवान हमारे लिए एक सिम कार्ड की तरह है ये। अगर आप अपने फोन को तोड़ देना चाहते हैं, दूसरे फोन को खरीदना चाहते हैं, तो दूसरे फोन में भी आपका सिम कार्ड जाएगा या नहीं जाएगा?
लेकिन उस सिम कार्ड में जो इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड कर दिया है वो भी जाएगा उसमें। जो फोन में आप रिकॉर्ड करते हैं, फोन के तोड़ने पर वो चला जाता है, लेकिन जो सिम कार्ड में रिजर्व रहता है, सेव रहता है, वो जाता है फिर दूसरे फोन में भी, तीसरे फोन में भी। लेकिन भक्तगण, अगर हम चाहते हैं, अगर हमने बुरा कर्म किया है अपने जीवन में, अगर हमने कुकर्म किया है और कुकर्म जो है रिकॉर्डेड हो गया है इस सिम कार्ड में, इस आत्मा के साथ जो रिकॉर्डेड है अभी यहाँ, तो इसको यदि हम निकालना चाहते हैं, इस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? शरीर के बिना कर सकते हैं या नहीं? जब तक शरीर है हमारे शरीर के अंदर, तभी तक हम इस शरीर के माध्यम से भजन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तब जाकर धीरे धीरे जो पाप कर्म कर चुके भी होंगे, जो एक बोझ की भांति है हमारे साथ जाने के लिए उस सिम कार्ड रूपी आत्मा के साथ दूसरे जन्म में भी, तो भगवान क्या करते हैं? हमारी श्रद्धा से, हमारे प्रेम के कारण जो प्रयास करते हैं हम, इससे क्या होता है? वे सब डिलीट कर देते हैं, एकदम डिलीट करके आत्मा को क्रिया कर देते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए। तब आत्मा जाती है बैक टू गॉड हेड। तो यही कहा गया है इसमें कि शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उससे पहले कहा गया सर्वार्थ साधिके। 4 प्रकार के जो अर्थ है पुरुषार्थ हिंदुइज्म में बोलते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो देवी जी में इतनी क्षमता है कि हमारी माता जो है वे जगत जननी की माता, जगत जननी है, वे पूरे संसार की माता है। तो क्या करती है? हमको हर प्रकार से जीवन का अनुभव कराती है, दुख का भी अनुभव कराती है, सुख का भी अनुभव कराती है। फिर मनुष्य डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए जीवन में। फाइनली कभी कभी एक ऐसी घटना है कि एक बच्चा रो रहा था और वह बच्चा जब रोने लगा, माता जी ने उसको खेलने के लिए एक गेंद दे दिया। बच्चा शांत हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर रोना आरंभ करता है। भक्तगण, माता जी कुछ और पदार्थ दे देती है उसको खेलने के लिए, फिर बच्चा शांत हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर रोना आरंभ करता है। तो यही प्रक्रिया हुई, माता जी ने कुछ और दे दिया उसको, बच्चा शांत हो जाता है, लेकिन अंततो गत्वा अल्टीमेटली वह बच्चा अब कुछ पसंद नहीं कर रहा है। माता जी ने अनेकों प्रकार के पदार्थ दिए उसे खेलने के लिए, ऑब्जेक्ट्स दिए खेलने के लिए, लेकिन अब बच्चा रोना बंद करता नहीं, उसको माता की गोद चाहिए। इसलिए भक्तगण, यहाँ जो कथा है इससे हमें यह ज्ञान मिलता है, देवी जी भक्तों में एक छटपटाहट लाती है, भक्तों में एक छटपटाहट लाती है कि हे मातेश्वरी, हम अब इस संसार में हैं, संसार में दुख है, सुख भी है, लेकिन फिर भी एक सत्य है कि आत्मा को परम धाम भी जाना है। आप जो है मोक्ष प्रदान करने वाली है, इसलिए हम आपकी शरण को छोड़ना नहीं चाहते। तब बोलते हैं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कहा गया है, देवता लोग कहते हैं कि जो देवी की शरण में आता है, देवी जी क्या करती है भगवान, जो लोग आते हैं दीन भी हैं, दुखी लोग भी हैं, कोई भी उनकी शरण में आ सकता है। तो देवी जी परित्राण करती है, रक्षा करने वाली है। लेकिन श्रद्धा के साथ आएंगे, भक्ति के साथ आएंगे, उन पर विश्वास रखते हुए, जैसे आप लोग आए हुए हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है सो कि देवी जी और शिक्षा देती है, और दिव्यता लाती है जीवन में, और डिविनिटी लाती है जीवन में। जब मनुष्य में ज्ञान उत्पन्न होता है तो मनुष्य सही बोलता है और चुपचाप रहता है, साइलेंट रहता है, ज्ञान को लेता है, ज्ञान को लेता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है भक्तगण, शरण में हमें जाना है देवी जी की। कैसे उनकी शरण में जाएंगे? जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में जब हम आते हैं भक्तगण, तो हमको प्रेम मिलता है, उनसे प्रेम देती है हमें, प्रेम स्वरूपिणी है वे, प्रेम नफरत को दूर करने वाली है, प्रेम लाती है जीवन में, प्रेम भाव की जागृति हो जाती है, मनुष्य में मित्रता हो जाती है, मनुष्य व्यर्थ में झगड़ता भी नहीं, वो ज्ञान हो जाता है मनुष्य में
कि हम 2-4 दिनों के लिए ही जी रहे हैं जीवन में। कभी कभी मनुष्य घमंड करने लगता है, थोड़ा सुख आ जाता है जीवन में तो नाचने लगेगा, घमंड करने लगेगा, बोलता है हम बहुत खुश हैं। लेकिन शरण में रहेंगे देवी माता की, उनकी शरण में रहेंगे तो इतना खुश करेगी आपको कि आप प्रसन्नता से झूमने लगेंगे, प्रसन्नता से नाचने लगेंगे, कारण कि वे आनंदम है। देवी जी कहती हैं अथर्वशीर्ष में, अहम आनंदम आनंदम अनानंदम, मैं आनंद हूं, मैं प्रसन्नता हूं, लेकिन मैं अनानंद भी हूं, मैं सैडनेस भी ला सकती हूं, मैं हैप्पीनेस भी ला सकता है जीवन में। जो लोग दुष्ट हैं उनको सुखी बना सकते हैं वे, मतलब कि आनंदम दे भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें देवी जी की शरण में आना है। तो परम आदरणीय भक्तगण, यहां मैं बता रहा हूं अभी कि देवताओं ने जब स्तुति की थी देवी मां की, तो देवी जी को जो श्लोक अच्छे लगे, 700 श्लोकों के अलावा अन्य जो उस मतलब कि 700 श्लोकों के ही अंदर जो 7 श्लोक उनको प्रिय है, सिर्फ 7 श्लोक प्रिय है, तो एक श्लोक जो मैंने कहा, शरणागत दीनार्थ परित्रायणे सर्वस्यार्थी, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, कि हम नारायणी देवी को प्रणाम करते हैं कि आप सभी के दुखों को दूर करने वाली है। जो लोग दुखी हैं, आर्थ भक्त हैं, तो आप उनकी समस्याओं को दूर कर सकती हैं। हे मातेश्वरी, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। अगर हम उनकी शरण में नहीं जाना चाहते हैं भक्तगण, जिस दिन आपका मोटर फिटनेस में जाने वाला है तो क्या करेंगे? उस दिन जाएंगे आप चेकिंग कराने, या पहले से ही चेकिंग कर देते हैं मोटर को। उस दिन जाएंगे मोटर को लेकर, आप श्योर हैं कि आपको फिटनेस मिल जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे आप मोटर को कभी नहीं चेक करेंगे, पानी भी चेक नहीं करेंगे, तेल भी नहीं चेक करेंगे, व्हील भी चेक नहीं करेंगे कि बदलना है या नहीं बदलना है, और सब बिगड़ गए हैं। और वहां गए हैं, हंसेंगे उस व्यक्ति के आगे तो आपको देने वाला नहीं है वो फिटनेस, बोलेगा मोटर को रिपेयर कीजिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, हम भी ऐसे ही हैं। जो 9 दिन हमारे आगे हैं नवरात्रि में, इन 9 दिनों में ही हमें रिपेयर कर देना चाहिए अपने आप को। हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस आ गया है, हमारे शरीर में जो डिसइक्विलिब्रियम आ गया है, अभी प्रथमम शैलपुत्री पर भी बता रहा हूं कि शैलपुत्री देवी को प्रसन्न कीजिए। और आज आप लोगों ने जो यज्ञ किया, इस यज्ञ से हम लोगों ने जो यज्ञ किया, तो इस यज्ञ से शैलपुत्री देवी प्रसन्न हुई होगी। और अगर प्रसन्न हो गई वाकई, तो समझ लीजिए उत्थान हो जाएगा और प्रगतिशील होने लगेंगे हम सब। तो इसलिए कहा गया है कि इन 9 दिनों में जो भी चेकिंग करना है, जो भी वेरिफिकेशन करना है, देवी जी को छोड़ दीजिए। लेकिन हम अगर आप जाएंगे सर्विसिंग कराने मोटर को लेकर, जो मैकेनिक है वो चेक कर रहा है मोटर को, आप बोलेंगे नहीं व्हील ठीक है, व्हील अभी नहीं बदलेंगे, आप सिर्फ तेल चेक कीजिए और लाबुजी चेक कीजिए, यही। तो अगर आप चेकिंग के लिए नहीं छोड़ रहे हैं अपने मोटर को वहां, सिर्फ उनको बोलेंगे कि आपको ये बदलना है वो बदलना है, तो मोटर कैसे ठीक होगा? तो जब हम आते हैं जगत जननी जगदम्बा माता के यहाँ भक्तगण, तो हमें उनसे क्षमा याचना भी करनी है कि हे मातेश्वरी, हमसे यदि भूल हुई होगी, हम अनजान में अपराध कर चुके होंगे, तो आप हमें क्षमा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हम सरेंडर हो रहे हैं आपके आगे। बोलते हैं ना, आंख मूंद मूंद कर, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि हे प्रभु, शरीर भी आपका है, मन भी आपका है, जो धन है मेरे यहाँ सब आपके हैं। लेकिन भगवान को बोलेंगे कि नहीं, ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है, सिर्फ गाने के लिए आप बोल देते हैं ऐसे ही, तो वो अर्पण भाव नहीं होता है। यहाँ कहा गया है शरणागत दीनार्थ, अगर सचमुच के लिए हम दीन भाव से उनकी शरण में आए हुए हैं, तो जो भी आप जानते हैं कपार में जो भी है, जितना अहंकार आपके अंदर है,
सबको छोड़ दीजिए, यहीं सबको त्याग दीजिए, सरेंडर हो जाइए कि माना जाए हम कुछ नहीं जानते हैं, कि हे मातेश्वरी आप ही हमें शिक्षा दीजिए, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हम अपराधी हैं, चाहे अपराधी नहीं भी हैं आप, लेकिन उनकी शरण में आएंगे तो बोलना चाहिए कि हम अपराधी हैं, इस जन्म के नहीं भी तो पूर्व जन्मों के भी अपराधी हुए होंगे, तो हम आपकी शरण में हैं, आप हमें क्षमा कीजिए। अब 2 श्लोक और है समझाने के लिए, 5 मिनट में बोल देता हूँ। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। देवताओं ने कहा कि हे देवी आप सर्वस्वरूपे हैं, आपके अनेकों रूप हैं, हर एक रूप में हैं आप, पूरे संसार में हैं आप, सबके ईश्वरी हैं आप, सर्वशक्ति समन्विते, हर प्रकार की शक्ति आपके अंदर है। शक्ति अनेकों प्रकार की है भक्तगण, जैसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बिजली, विद्युत शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, अनेकों प्रकार की। और कौन सी एनर्जी है? विंड एनर्जी, और क्या है? अनेकों प्रकार की जो एनर्जी है सब का सोर्स वही है, जगत जननी जगदम्बा माता। तो इसलिए भगवान हम जब झूमने लगते हैं कीर्तन में, शरीर झूमने लगता है तो एक काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हमें, काइनेटिक एनर्जी। आपको कुछ पता नहीं, आप झूमने लगते हैं अपने आप प्रसन्न मन से, तो ऐसी स्थिति में वो काइनेटिक एनर्जी ही है जो देवी जी आप तक लाती है और हम झूमने लगते हैं। मनुष्य झूमने लगता है, धीरे 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 झूमने लगता है भक्ति के कारण, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है उसमें। और जब उछलने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाती है। तो सब वही प्रदान करने वाली है। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ कहा गया है सर्वशक्ति समन्विते, हर प्रकार की शक्ति आपके अंदर है और हर प्रकार की शक्ति हमें आप देने वाली है। ऊर्जा के रूप में भी है आप, एनर्जी के रूप में भी है। फिर आगे यहाँ कहते हैं रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे देवी आप जब प्रसन्न होती हैं तो आप रोगों को भी कबार देती हैं, रोग इलनेस, रोगों का उन्मूलन कर देती हैं। देवी जी भक्तों को बता देती है, ऐसा कुछ सिम्पटम होने लगता है शरीर में कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। देवी जी आपको प्रेरित करती है, आपको एनकरेज करती है कि आप उस रोग के साथ मत जीने की कोशिश मत कीजिए, आप उस रोग को हटा दीजिए। इसलिए भगवान कहा गया है कुछ ऐसे रोग हैं अगर आपके शरीर के अंदर भी हैं तो देवी जी उसके लिए उपाय ढूंढती है, और जहां आपको अगर मेडिकल इंटरवेंशन भी करना है तो करवाती है, और यदि वे स्वयं दूर कर सकती है तो कर देती है। तो परम आदर में भगवान यहाँ कहा गया है कि देवी जी जब प्रसन्न होती है तो रोगों का भी उन्मूलन करती है, रोगों को भी हटा देती है हमारे जीवन से। फिर यहाँ बता रहे हैं यदि वे क्रोध में चली आती है, अगर हम कुकर्म करने लगेंगे, पाप कर्म में मन लगाने लगेंगे, पाप कर्मों में यदि मन लगाने लगेंगे भगवान, तो देवी जी कुपित हो जाती है, क्रोधित जब हो जाती है तो पूरे कुल का भी अंत कर सकती है, पूरे कुल का भी नाश कर सकती है। जैसे उन्होंने कुपित होकर महिषासुर नामक राक्षस का अंत कर दिया, उसके वंश का भी अंत कर दिया। तो देवी जी कहते हैं भगवान शिव को कि यह भी श्लोक मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस श्लोक को भी याद कर लीजिए, इस श्लोक को भी सीख लीजिए। ऐसा नहीं कि जब मंदिर जाएंगे तो जहां जाएंगे बोलेंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह श्लोक शिव जी का है कि कर्पूर के समान उज्ज्वल जिनका शरीर है, जो शिव है, करुणा के अवतार है, संसार सारम, संसार के जो सार है, भुजगेंद्र हारम, जिनके गले में सर्पों की माला है, ऐसे शिव को मैं प्रणाम कर रहा हूं।
यह श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ है। अब इसी को लेकर सर्वत्र जाएंगे आप, तो एक प्रकार से आपको इसका अर्थ पता नहीं, इसलिए ऐसा करते होंगे। लेकिन यहां बता रहे हैं कि रोगान शेषान पहंस तुष्ठा रुष्ठा तु कामान सकलान अभिष्ठान त्वामाश्रितानाम न विपन्नरानाम त्वामाश्रिता ह्याश्रिताम प्रयांति। जो इस श्लोक का अर्थ समझता है, उसका मीनिंग समझता है और देवी जी की शरण में आता है और इस श्लोक का गान करता है प्रसन्न मन से, तो देवी जी को प्रसन्नता होती है। और हम लोग ऐसा करेंगे तो हम पर भी उनकी कृपा दृष्टि अवश्य होगी। भक्तगण बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की। एक अंतिम श्लोक है यहाँ, सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद् वैरी विनाशनम। देवताओं ने एक बार स्तुति की थी देवी माँ की। उन्होंने कहा था कि हे देवी, हे मातेश्वरी, आप समस्त बाधाओं को दूर कीजिए, समस्त बाधाओं को दूर करने की क्षमता आप में है, आप दूर कीजिए। आप तीनों लोकों की ईश्वरी है, आप वैरी दूर कराइए, दुष्टों का नाश कीजिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, आज प्रथम दिन है, प्रथम रात्रि भी, तो प्रथम रात्रि में आप लोगों को ऐसा ज्ञान मिला कि इन 7 श्लोकों को पहले सीख लीजिए और अपने आप उच्चारण भी कर पाएंगे घर में, तो भी इससे आपको आनंद होगा। और रही बात पूजा की, तो श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक आप जो है सो कि अपने घर में भी यदि कलश स्थापन करते होंगे, अगर आपके यहाँ मूर्ति है, जगत जननी जगदम्बा माता की कोई मूर्ति है जिसकी आप श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, जिससे आप प्रयोग करते हैं, जिसे आप प्रयोग में लाते हैं पूजा के लिए, तो उस मूर्ति के साथ आपका संबंध बन गया है। उसमें भी देवी जी की विफी चली आएगी, जैसे एमटेल और माइटी की विफी दूर तक चली जाती है कहीं भी देश में। इसी प्रकार नवरात्र में देवी जी अपने विफी को एक्सटेंड कर देती है सबके लिए। तो सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, अगर आप भी अपने घर में एक कलश स्थापन करना चाहेंगे तो उसमें पानी डालिए, कलश के नीचे केले का पत्ता हो या ना हो, एक थाली रख देंगे, अगर पान पत्र भी है रखिए, उसके ऊपर चावल रखिए, धान हो तो रखिए, चावल रखिए, कलश रखिए। कलश को जो है सो कि एक सफ़ेद एक जो है सो कि धागे से सूता से बांध दीजिए या कपड़ा लगाइए, उसमें उस कलश के अंदर पत्ता लगाइए, आम का पत्र लगाइए, आम के पत्तों को लगाइए, हो सके तो बेल पत्र पीपल पत्र भी लगाइए, सुपारी या तो कोई द्रव्य हो, सिल्वर आदि के रूप में मनुष्य कोई कुछ कॉइन्स लगा देते हैं उसके अंदर शुभता के लिए, तो उसको भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है सो कि आपको कहते हैं कि पूर्ण पात्र रखकर एक कटोरी में चावल आदि भरकर या पत्ते पर चावल रखकर उसके ऊपर नारियल रख देंगे, और नारियल में जो झोंपा है वो ऊपर होना चाहिए ताकि डिविनिटी उसके अंदर रहे और एक प्रतीक बने। तो इस प्रकार भक्तगण, अगर आप अपने घर में भी रखेंगे कलश, उस नारियल को आप धागे से अथवा जो है सो कि वस्त्र से, लाल वस्त्र से भी बांध भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपकी श्रद्धा यदि है कि देवी जी का वास उसमें है, तो देवी जी उसमें भी वास करने लगती है और घर में पूरी तरह से जो है सो कि एक्सटेंशन हो जाता है, एनर्जी के रूप में सभी का कल्याण होता है। जितने लोग भी आपके घर में हैं उन तक भी डिविनिटी पहुंचती है, डिवाइन एनर्जी पहुंचती है, सबका कल्याण होता है भक्तगण। तो आज के दिन कलश स्थापन आवश्यक है, और अगर हो सके तो जौ धान भी थोड़ा बो दीजिए वहाँ, कि जिससे आपको इसकी प्राप्ति हो 9वें दिन के बाद। तो परम आदरणीय भक्तगण, कल विस्तार पूर्वक कथा समझाऊंगा और अभी हम आरती की ओर बढ़ेंगे, और मैं ठीक समयनिष्ठ होना चाहता हूँ, समय पर ही समापन होगा। तो अब कल के लिए आप जो है सो कि उपस्थित होने का प्रयास कीजिए। यज्ञ करेंगे सुबह, उसमें भी आप भाग लेने का प्रयास कीजिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, एक बार बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जय। मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह
तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्